तो आज मैं मिलाती हूँ आपको मेरे ही गांव की एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने किया था सिंह शेर के साथ मुकाबला। तो इनके साथ जानते हैं हम क्या हुआ था उस टाइम और ये कब की बात थी। तो हम मिलते हैं आज सूरतराम जामटा जी से। मैडम 2007 की बात है। अच्छा। उन दिनों में पटवारी हुआ करता था पूजा के कोई 9 बजे के करीब रात को। अच्छा। एक आदमखोर बाघिन जो है जिसने दिन को जो है कई जगह नुकसान कर दिया था। कोई में 2 लड़कियां खाई थी दिन को 4 बजे। अच्छा। और फिर 2-3 जगह उसने और हमला कर दिया। वो आदमखोर हो चुकी थी। अच्छा। उसके मुंह में जो है इंसान का खून लग चुका था। लड़कियां खाई थी उसने वहाँ पर 4 अच्छा। बजे। तो रात को 9 बजे वो यहाँ हमारे घर में पहुँच गए। यही नीचे पड़ोसियों का जो कुत्ता था उसके साथ आगे कुत्ता और पीछे पीछे वो बाघिन आदमखोर बाघिन जो है यहाँ पर आ गई मेरे बरंडे में। अच्छा। यही बरंडे में आ गए और हम मियाँ और बीबी जो है शाम को अकेले थे, किचन में बैठे हुए थे। अच्छा। तो उतने में घरवाली ने कहा कि बाहर कहीं कुत्ते लड़ रहे हैं बरंडे में, अच्छा। इनको भगा दो, किचन ले आ रहे हैं। अमावस्या की रात थी, ऊपर से थोड़ी बर्फ़ गिर रही थी। अब आपको मालूम ही होगा जब बाहर अमावस्या हो और बर्फ़ गिर रही हो और बाहर बर्फ़ानी तूफ़ान चला हो, उस वक्त जो है उस रात का जो है क्या रूप होगा ये अंधेरा। मैं ही जानता हूँ। तो उस वक्त जो है वो बाघिन जो है कुत्ते के साथ जो है अंदर इसी बरामदे में आ गई थी। वो अच्छा। मेरे को दिखा है। तो वहाँ पर जो उसने उस कुत्ते को दबोच लिया था। अच्छा। इसी बरामदे में विलेज के अंदर। अच्छा। अच्छा। तो फिर मैं बाहर को निकला तो मुझे नहीं था पता ये क्या चीज़ है। अच्छा। तो उसने वो उस बागी ने जो है वो कुत्ता जो मुंह में उठाया हुआ था। अच्छा। कुत्ता भी कोई माड़ा दुड़ा नहीं था, गद्दी कुत्ता, बहुत बड़ी नस्ल का कुत्ता था, वो बहुत तगड़ा कुत्ता था। अच्छा। उसको मुंह में उठा रखा था उसने। अच्छा। फिर मैं उसको देख करके बिल्कुल ही परेशान हो गया। मैं ये क्या चीज़ देख रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उतने में जो है उसने क्या कर दिया कि नहीं पीनी चाय। अच्छा। वहाँ से जो है उस कुत्ते को थोड़ी देर के बाद लेना। नहीं चाय लाना मत में 2-3 बार पी ली ना। थोड़ी देर के बाद उसने उस कुत्ते को एक तरफ को फेंक दिया अच्छा। और खुद शीशे से बाहर छलांगे मारने लगी। 3-4 जंप किया उसने, वो ऊपर से नीचे गिरता रहा। फिर जब उसने देखा कि भी वो तो लाजो, मैं बिल्कुल उसको देखता ही रहा कि भी ये क्या चीज़ है। अच्छा। क्योंकि मैंने इसमें अखबारों में और पिक्चर में तो पहले देखा था, लेकिन सामने में पहली बार देख रहा था उसको। आपको समझ आ गया था एकदम से कि ये शेर है ये। फिर मेरे को लगा कि भी जब उसने वो कुत्ता उठा रखा था, हो ना हो ये शेर ही हो, अच्छा। तो वही कुत्ते को उठा सकता है। और फिर लाइनिंग वगैरह थी उसमें, फिर कुछ चमकीला, मैंने सोचा यही शेर ही हो सकता है। अच्छा। तो फिर उसने कुत्ते को एक तरफ डाल दिया और सीधा मेरी तरफ आ गया बरामदे में। अच्छा। वो जगह तो थी नहीं, 3 फुट की तो जगह थी। 3 फुट में तो मेरे से पीछे से क्रॉस हो करके निकल गया। अच्छा। तो मैंने थोड़ी सी साइड दे दी, अच्छा। उसको जाने दिया इधर से, और मेरे को टच करते हुए निकला वो। अच्छा। अरे को उतने में दरवाजे के ऊपर जो मेरी घरवाली निकल गई, श्यामा देवी। वो भी ये सारा सीन देख रही थी, वे क्या चीज़ है ये। तो मैंने उसको बोला कि ये शेर है, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, दरवाज़ा बंद करो, अंदर चले जाओ। वो उतने में उसने जो है उसको थोड़ा सा झपका मार दिया शेर ने, उसको अंदर फेंक दिया। अच्छा। जितने में बाहर से गया उतने को उसने जो उसका अंदर बहुत बड़ा विराट रूप बना हुआ था, बहुत भयंकर रूप बनाया था। अच्छा। और घरवाली तो दिख भी नहीं रही थी, वो उसने दबोच रखी थी नीचे। अच्छा। उसी वक्त वो उसको उठाने की कोशिश, उसने उसको उठा दिया, वहाँ से बाजू से पकड़ा अच्छा। और यूं घसीटते हुए ले जा रहा था बाहर को। अब मैंने देखा कि जैसे आप देख ही रहे हैं, वैसे तो नीचे को भयंकर ढाक है, पर इस साइड को तो बाहर कोई जंगल है हाँ। और ये नीचे नदी है। अब मेरे दिमाग में एकदम से बात है कि अंधेरी रात में अगर इसने यहाँ से इसको नीचे फेंक दिया, तो फिर इस यहाँ से नीचे नदी में फेंक देगा, नीचे झाड़ी में फेंक देगा, और ऊपर से अमावस्या की रात है। मेरे को तो ये ढूंढ के नहीं मिलेगी। जितने को गांव वालों ने लाना, फिर पता नहीं कहाँ ले जाएगा इसको। अब इसको जरूरी हो गया कि इसको दरवाजे पर ही रोका जाए। अच्छा। उसको दरवाजे पर ही रोकने की कोशिश की। जैसे उसको घसीटते हुए ले जा रहा था, मैंने उसको दरवाजे पर पकड़ दिया। दरवाजे पर जैसे पकड़ा तो वो मेरे को देख करके धाड़ने लगा। तो उसको मैंने कान से जब पकड़ा, अच्छा। तो मैंने ये सोचा था कि भी इसको अगर रोकना है तो दरवाजे पर ही रुकेगी ये। अच्छा। लेकिन अगर दरवाजे से ये निकल गए तो मेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं, घरवाली को उठा के ले जाएगा। फिर भैया मैंने उसको कान से पकड़ा, कुछ देर तक तो मेरे धाड़ता रहा। अच्छा।
फिर थोड़ी देर के बाद उसने एक आपको मतलब हिम्मत कैसे आई ये सब करने की? नहीं तो ऐसे हो जाता वो एकदम तो से, फिर मैं करूँ क्या क्या ये समझ नहीं आता ये कई तो बार। फिर करना पड़ा ना। फिर जब मतलब अब जिसकी घरवाली को कोई मुंह के सामने से उठा के ले जा रहा हो, तो फिर हमारे भी तो फिर जीने का तो कोई इतना ज़्यादा धर्म नहीं था। समझ नहीं आता ना एकदम से कि अब करे क्या, ये क्या हो रहा, समझ नहीं, नहीं फिर आता है। मेरा दिमाग जो बिल्कुल सही काम कर रहा था, मुझे हाँ। कोई इतना ज़्यादा डर नहीं था। तो मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। मैं सोचा कि इसको यहीं रोकता हूँ मैं, बाहर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर गांव भी बहुत दूर है, यहाँ पर अकेले आस पड़ोस में कोई आदमी नहीं थे, हम दो पर दो अकेले ही थे, परिवार में कोई और सदस्य भी नहीं था। फिर जैसे मैंने उसको कान से पकड़ा और रोका, और उसने एकदम घरवाली को यूँ एक साइड को फेंक दिया, अच्छा, एक साइड को फेंक दिया। और फिर जो है आप पे अटैक कर दिया। मैंने उसको कान से इतनी ज़ोर से पकड़ा कि अच्छा। मैं ये सोच रहा था इसके कान ही पटके निकाल दूं। लेकिन उसकी ताकत का मुझे तब अंदाज़ा लगा कि ये वास्तव में शेर है। शेर जो है जंगल का राजा ऐसे ही नहीं, ये ताकत से बना हुआ है। पूरी ज़ोर से मैंने उसके कान खींचे तो उसने एक सेकंड में यूं करके छुड़ा दी, बहुत सख्त कर दिए, छोटे कर दिए और मेरे हाथ खाली। अच्छा। उस वक्त मैं घबरा गया, भी इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो इसके आगे जो एक तीन का भी नहीं हूँ। जितनी इसके अंदर ताकत है, मेरी ताकत इसके अंदर जो है एक तिनके के बराबर भी नहीं है। मुझे ये मालूम पड़ गया। अब मुझे ये लगा कि भी अब मेरी मौत निश्चित है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी हिम्मत तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी। अब मरना भी है तो स्ट्रगल करके ही मरेंगे, कम से कम परिवार को तो बचा के मरूँ मैं। मैंने ये सोचा। फिर आपका बेटा भी था बोला उस टाइम घर में? बेटा बहुत छोटा था, वो कहीं छोटा दूसरे था, कमरे में था। हाँ, दूसरे वो कमरे में था। नहीं, वो अलग कमरे में था। तो फिर उसी वक्त जो है मैंने उसको दोबारा से उसको गर्दन पकड़ने की कोशिश की। कान तो उसने छुड़ा दी, मैंने गर्दन में दी। जैसे गर्दन में दी उसने, पता नहीं, मुझे ये नहीं लगा पता कि उसने मेरे को जो है कैसे फेंका और इस कोने से रसोई के दूसरे कोने में फेंक दिया। अच्छा। जैसे एक फुटबॉल को फेंकते। अच्छा। और खुद मेरे कंधे पर चढ़ गया यहाँ पर। अच्छा। बस मैं पहले बाद में पहुंचा, लेकिन मेरे कंधे पर पहले पहुंच गया था यहाँ पर, कंधे पर चढ़ गया। और कंधे पर चढ़ने के बाद उसने क्या कर दिया कि भी पिछले पाँव जो है परे पीछे लगाए थे, अगले पाँव मेरे कंधे पर रखे और फिर मेरी गर्दन के लिए मुड़ा यूँ कर। जैसे वो गर्दन के लिए मुड़ा, अब मेरी समझ में आ गया कि ये गर्दन पकड़ता है, इसलिए गर्दन बचानी चाहिए। तब तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं होगा। फिर मैंने ये बाजू डाल दिया उसके मुँह में, ये निशान आप देखते हैं। हाँ। ये बाजू जो है उसने यूँ, मैंने यूँ जब वो गर्दन को मुड़ा तो मैंने यूँ बाजू डाला तो उसने यूँ मारा उस पर चाका। अच्छा। इस बाजू में मार दिया। अब उसने सोचा कि मैंने इसकी गर्दन पकड़ दी है, हाँ। लेकिन वो गलत फहमी में था, वो मेरा बाजू पकड़ लिया। बाजू था। हाँ। वो इसको चबाता रहा तब तक चबाता रहा जब तो उससे सारे दांत इकट्ठे नहीं मिले। भगवान। इकट्ठे मिला दिए दांत उसने यहाँ पर। अच्छा। पर मेरी हड्डी साइड में बच गई। अब मैंने सोचा कि मेरा बाजू उसने काट के फेंक दिया। अब हम खड़े थे, मैंने दूसरे बाजू से उसको ग्रिप लगा दी, उसकी गर्दन से पकड़ दिया। और जब वो उस बाजू को पटने की कोशिश कर रहा था यूं करके कि इसका बाजू निकाल देता हूँ मैं, गर्दन तो अपने आप सामने सोच रहा, मैंने गर्दन पकड़ रखी है, इसकी गर्दन तोड़ दूँ मैं। अब मैंने उसको ग्रिप मार करके उसको चिपका दिया यहाँ पर पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से कसा। उस वक्त मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको दबा दिया और नाक में उसका यहीं प्रेस कर दिया। फिर वो थोड़ा सा नर्वस जैसे हो, थोड़ा परेशानी में होगी, मैं कहाँ फंस गया, आदमी तो मर ही नहीं रहा, गाड़ा इसका तो दबाया नहीं जा रहा, लेकिन उसकी गलत फहमी तो वो बाजू में चिपटा था। फिर उसके बाद मैंने जो उसको नीचे फेंक दिया। जब मैंने उसको नीचे फेंका, काफ़ी देर तक तो बाजू का खून चूसता रहा मेरा, और मुझे ये लग रहा था जैसे जैसे सिरिंज से खून जा रहा है, देखो चूस रहा था मेरे मजे से। और फिर मैंने उसको जब नीचे गिराया तो उस वक्त मैं उसके ऊपर था, वो नीचे था और मैं उसके ऊपर था। और फिर भी आपने हार नहीं मानी? नहीं, मैं हार तो मैं मान ही नहीं रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसको, अगर मैंने खुद मरना है तो मरने से पहले इसको भी मैं कम से कम अधमरा तो कर दूं, ताकि मेरी बीबी बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए, नहीं तो इनको भी मार देगा वो। मैं तो यही सोच के लड़ रहा था कि मुझे मरना तो है ही है। फिर जा कर के जब मैंने उसको नीचे डाला तो मैं उसके ऊपर गिर गया खुद। मुझे ये था कि भी बुज़ुर्ग लोग कहते थे इनकी कमर कुछ नाजुक होती है, तो मैंने जानबूझकर उसकी कमर जो है नीचे उसमें लगाई थी, मगर ताकि इसकी कमर टूट जाए। पर कहाँ टूटी, इसकी बहुत मजबूत कमर होती है, नहीं टूटी वो।
तो जब मैं उसके ऊपर पड़ गया तो उसने चारों पंजे से मेरे को जकड़ दिया। हे भगवान। दो पिछले पंजे जो उसने मेरे इधर लगा दिए, अगले पंजे जो है मेरे कंधे पर लगा दिए, कंधे फाड़ दिए इधर से, और इधर से जो है पिछली साइड से बैक में पीठ को भी मेरे चारों पंजे जो है उसमें घसीट दिए अंदर। और फिर तो उसने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती, बिल्ली और चूहे का हिसाब था आपका। फिर अब नीचे से मुंह खोल रहा इतना बड़ा, अच्छा। और फाड़ रहा, और मुंह और दांत खोले। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। जब मैं छूटने की कोशिश करता हूँ तो वो पंजे अंदर डालता और ज़ोर से पकड़ता पंजे और गाड़ता इधर से पंजे, चारों पंजे। अब मैंने सोचा कि मैं अब मेरी मौत जो है सुनिश्चित है। और उस टाइम आपकी वाइफ कहाँ थी? वो बेहोश घर थे? वाली राड़ियाँ मार रही थी, वो बहुत पजल थी। बाद में जब मैंने पूछा था कि भी जब हमने उसको पकड़ रखा था हाँ। तो तुमने कुछ या तो आवाज़ें मारती बाहर को, या कुछ मेरे को हथियार ला के देती, तो दराट ला के देती, या कुछ करती, या मैंने इसको पकड़ रखा था इसके ऊपर से। मैं तो घरवाली बोलती थी कि मुझे तो ये नहीं लग रहा था पता कि बागिन कौन सी और आप कौन से हैं, कहते मुझे तो एक रंग के दिख अच्छा, रहे। वो बिल्कुल वो हो गई, वो पजल हो गई पजल थी। हो एक गई उसको है। दर्द बहुत हो रही थी, उसको भी इधर से बहुत खा रखा था। पर वो ये बता रही थी कि मुझे ये मालूम नहीं हो रहा था कि भी मुझे एक रंग के दिख रहे थे दोनों। मैं इतनी पजल हो गई थी। ब्लैंक हो गए बिल्कुल। अगर मैं कहीं डंडा मारता या दराट मारता तो हो सकता वो आपको लग सकता था। मैंने कहा चलो ये भी ठीक किया। अब जब मैंने उसको पकड़ के रखा कि मैंने बोला था घरवाली को, मैं कहा अब मेरी मौत सुनिश्चित है, अब तुम अपनी जान बचा करके दरवाज़ा बंद करके बाहर चले जाओ, और मैं कहा मेरे लिए बाहर से जो है मसब्बर लगा दो, हमको मरने दो, हमने जाना है। क्योंकि उस वक्त मेरे मन में ये आ रहा था कि अब मैं तड़फ तड़फ करके क्यों मरूं, अब मैं अब इसके मुंह में अपनी गर्दन डाल देता हूँ। नीचे और ऊपर तो थे ही थे हम लोग, उसने मुंह तो खोल ही रखा था। अगर उस वक्त एक क्षण के अंदर मेरी घरवाली मेरे कहने के बाहर को चला जाती और दरवाज़ा बंद कर देती, उसी वक्त मैंने अपनी गर्दन उसके मुंह में डाल देनी थी, क्योंकि वो तो नीचे था और मुंह खोल रखा था और मेरे को पकड़ रखा था। अब मैं हिल नहीं पा रहा था। क्या स्थिति होती होगी उस टाइम की, देखो रोंगटे खड़े होते हैं सुनकर। खतरनाक स्थिति थी। फिर तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अब कैसी मौत लूँ, कैसे अपनी जिससे मेरे प्राण जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए। मैं कहा सबसे बड़ी सोर्स यही है कि मैं अपनी गर्दन से मुंह में डाल दूँ नीचे। उसी क्षण जो है जब मैंने घरवाली को बार बार कहा कि बाहर चले जाओ, दरवाज़ा बंद करो, बाहर जाओ दरवाज़ा बंद कर दो, तो उस घरवाली के पास एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था। उसने वो टुकड़ा उसके नाक में मार दिया। अच्छा। उस बागिन के, वो जो उसका ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ था, मुंह मेरी तरफ खोला था, उसने नाक में मार दिया। अच्छा। नाक में जब उसके लगा तो वो उसके पंजे, उसने पंजे छोड़ दिए, छोड़ दिए। अब उसने सोचा कि मेरा असली शिकार तो यही है, क्योंकि दिन को जो लड़कियां थी वो भी लड़कियां थी, वो भी लेडीज़ थी, वो भी उसने दिन को उनका खून उसके मुंह में लगा हुआ था। और उस वक्त भी वो औरत उसके सामने फिर तीसरी बार नजर आई, तो बोले मेरा असली शिकार तो ये ये तो मेरा शिकार ही नहीं है, ये तो मेरा मुकाबला करने वाला है। तो उसने मेरे को छोड़ करके वो उसके ऊपर झपटने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी तरफ धाड़ रहा था और मेरे से उसमें पंजे चारों छोड़ दिए उसने। जब ये स्थिति आई तो उसी वक्त मैंने सोचा कि भी अब ये बचेगी नहीं, क्योंकि मेरे तो इसने बाजू भी काट दिया और उसी वक्त मेरा हाथ भी उसके मुंह में चला गया था। ये उंगली भी काट दी हुई थी, ये देखो, बिल्कुल काट दी हुई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरी ये उंगली सारी काट दी हुई है, ये बाजू भी काट दिया। अब मेरे पास जो है कोई सोर्स नहीं इसका मुकाबला करने के लिए, कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैंने सोचा कि अब इस घरवाली को ये छोड़ेगा नहीं, मैं उसको छुड़ा भी नहीं पाऊँगा। तो उसी वक्त जो है मेरी थोड़ी सी नज़र पड़ी, मेरे सामने में एक बसोला पड़ा हुआ था। अच्छा, मैं दिखाऊंगा आपको उस बसोले को शायद। तो मैंने देखा कि भी सामने लोहे का बसोला पड़ा है, तो मैंने वो बसोला उठाया। फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको मारूं कैसे, मेरे बाजू भी कट चुका है और मेरा हाथ भी कट चुका है। अब मारूं कैसे, बसोला तो बसोला, लेकिन मारूं कैसे इसको। फिर मैंने ट्राई करने के लिए देख लिया, मुझे शायद हो सकता है बाजू कहीं थोड़ा फंसा हुआ होगा। तो मैंने वो इसी हाथ से, जो बाजू पहले काटा था उसी हाथ से मैंने वो बसोला उठाया। तो भगवान की कुछ ये देन थी, ऊपर वाली की कुछ ये कृपा थी कि मेरी हड्डी बची हुई थी, बाकी तो सारा खा रखा था उसने, हड्डी बाजू की बची हुई थी। तो मैंने यूँ हिलाया तो ये बाजू थोड़ा काम कर रहा था।
तो मुझे लगा कि भी नहीं, एक दो घसा तो मैं इसको मार ही सकता हूँ इस बिसोले से शायद, उसके बाद ये गिर जाएगा, बाजू या छूट जाएगा नीचे। तो ये हुआ ऐसे कि मैंने जैसे उसको पूरे ज़ोर से मारा, मैं कहा मेरा बाजू भी टूट जाएगा, इसका सिर भी फाड़ दूंगा। इतने ज़ोर से मैंने उसको मारा, वो उसके कान पट्टी में यहाँ पर लगा बस। हाँ। और उसके बाद मैंने देखा कि तो मेरा बाजू तो फिर भी काम कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत आई कि मेरा तो बाजू ठीक है, ये तो काम कर रहा है। फिर तो मैंने उसको एक हाथ से नीचे दबाया और एक उसी हाथ से फिर तो उसको भी मारता रहा लगातार। फिर तो मैं उसको 20-22 बिसोले मारे उसको, और वो जो है बिल्कुल नर्वस हो गया। फिर जब तो 7-8 बिसोले मारे उसको, तो उसको वो पकड़ता था बिसोले को, फिर मैं छुड़ा लेता था, फिर मारता था, वो फिर पकड़ता था। उसके बाद उसने पकड़ना भी छोड़ दिया। फिर तो मैं मारता रहा, बेहोश कर दिया उसको। बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ तो तब तक घरवाली भी साथ में थी। फिर घरवाली ने कहा ये तो मर गया है, आप अब इसको क्यों बिना काम का मार रहे, बाजू से खून निकल रहा, अंधाधुंध खून पर चिगारियाँ लगी हुई थी, खून अंदर तो ऐसे थे जैसे लाल ही हो रखा था खून से दीवार। कहते कि आप बाहर को निकलो। फिर मैंने उसको वहीं बंद करके और फिर गांव चला गया मैं पड़ेगा खुद। फिर गांव वाले इकट्ठे किए, फिर उनको मैंने कहा कि मैं मेरी घरवाली को आप रोडू पहुंचा दो पहले। उन्होंने भी बेचारे ने, सब गांव वाले जो है इकट्ठे हुए, भाई लोग सब इकट्ठे हुए, गांव वाले सब इकट्ठे हुए। उन्होंने मेरी घरवाली को उठा करके रोडू के लिए लेके, और मैं खुद इधर से नीचे पैदल जा करके रोडू में गए। रोडू में प्रशासन वाले ने जो है उस पर एसडीएम साहब थे, हम आज उनकी कदर करते हैं, अमरजीत सिंह जी थे, वो एसडीएम साहब रोडू थे। उन्होंने पहले ही इंतज़ाम कर रखा था, हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह सारे अलर्ट थे, तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा इलाज किया। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जितने भी डॉक्टर रोडू के जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उनको हम हमेशा याद रखेंगे। अमरजीत साहब को तो हम अपनी, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक याद करते रहेंगे। और ये कहानी बहुत ही खौफनाक कहानी थी, और सबसे ज़्यादा तो ये आपने मुकाबला किया उस टाइम। हाँ जी, थोड़ा मुकाबला, और मैंने थोड़ा सा दिमाग मैंने ठीक रखा, अपनी गर्दन बचाई। और ये तो आप मतलब आप क्या दूसरे को भी क्या राय देना चाहेंगे कि भाई अगर किसी के साथ ये हादसा हो जाता है तो आप क्या करें उसमें? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और इंसान से ताकतवर भी कुछ नहीं है, लेकिन हिम्मत थोड़ी सी ज़रूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे सूरत राम झामटा जी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे गांव से थे, और इतना इन्होंने साहस दिखाया और मुझे बहुत ही खुशी हुई इनको मिलके। आज तक मुझे टाइम नहीं लगा और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं इनकी स्टोरी सुनूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट ज़रूर करना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं आगे इसी तरह से किसी और हस्ती से। तब तक के लिए प्लीज़ आप वीडियो देखते रहना, और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं एक बात भूल गई थी कि इनके ऊपर एक सॉन्ग भी बना था, और मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर फिर से एक वही स्टोरी से फिर से सॉन्ग बने, जो कि शायद हम जल्द ही लाएंगे आपके सामने। और मैं फिर से मैं सॉन्ग के साथ मिलूँगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय।